स्वागत है विद्यार्थी दोस्तों आपका सेकेंड यूनिट में, जिसके छठवें पार्ट में आज हम लोग देखने वाले हैं वेक्टर क्लास एंड इट्स मेथड। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं वेक्टर क्लास आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ में वेक्टर क्लास एंड इट्स मेथड। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वेक्टर क्लास के बारे में। फिर से मैं शुरुआत में ही बता दूं, हमें पता है जावा इज़ अ लैंग्वेज ऑफ क्लासेस। तो एक और क्लास जो भी मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए, वो है एक वेक्टर क्लास। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन वेक्टर क्लास की। वेक्टर इज अ डायनेमिक एरे। डायनेमिक एरे या हम लोग बोल सकते हैं ग्रोएबल एरे। अब तक हमने देखा था एरे जिसकी साइज फिक्स होती थी, लेकिन हमें कुछ ऐसे सिचुएशन में एक ऐसी फैसिलिटी चाहिए थी जिसमें हम लोग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स डाल सके, लेकिन उसकी साइज न बतानी पड़े शुरुआत में। उसमें 10 रहेंगे, 15 रहेंगे, 100 रहेंगे या 5 रहेंगे एलिमेंट्स। तो हमको इस तरह से एक ग्रोएबल एरे चाहिए था, जिसकी पूरी की है जावा के वेक्टर क्लास ने। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग वेक्टर के बारे में। इट कैन होल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ एनी टाइप, एनी नंबर। यानी यहाँ पे क्या है, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट भी अलग अलग, यानी इंटीजर का ऑब्जेक्ट हो सकता है, आपके पास में स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट हो सकता है, या आपकी कोई और क्लास है फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय, तो उसका भी। तो इस तीन अलग अलग टाइप के भी ऑब्जेक्ट आप एक ही वेक्टर में रख सकते हो। तो दूसरी खासियत है इट होल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ एनी टाइप, एनी नंबर। तीसरी जो बात याद रखना है आपको कि जब भी जावा में वेक्टर का इस्तेमाल करना है तो आपको सबसे पहले पैकेज इंपोर्ट करना है, दैट इज जावा डॉट यूटिलिटी। प्रोग्राम में वेक्टर बाद में हम इस्तेमाल करेंगे, वेक्टर क्लास के इस्तेमाल से पहले आपको इंपोर्ट करना है जावा डॉट यूटिलिटी पैकेज। जैसा सी प्लस प्लस में हम लोग हेडर फाइल इंपोर्ट करते थे, ठीक उसी तरह से यहाँ पे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिलिटी हम लोग लिखेंगे। जो चौथी बात है खास तौर से आपको ध्यान रखना है कि एरे और वेक्टर में क्या डिफरेंस है। तो वेक्टर एलिमेंट आर सिंक्रोनाइज्ड एंड प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा मेथड। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये सारी डिस्क्रिप्शन हो गई अबाउट वेक्टर। वेक्टर क्या है, डायनेमिक एरे, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, मल्टीपल डेटा टाइप्स के या क्लासेस का वो होल्ड कर सकता है। उसके लिए आपको जो पैकेज लगने वाला है वो जावा डॉट यूटिलिटी पैकेज है। और एरे से ये अलग है बिकॉज द मेथड्स ऑफ वेक्टर आर सिंक्रोनाइज्ड एंड प्रोवाइड एक्स्ट्रा मेथड। सिंक्रोनाइजेशन का फ़ायदा ये होता है कि मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट में, मैंने फीचर के वक्त भी बताया था, मल्टीटास्किंग को अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो जावा में उसके लिए हम लोग मल्टी थ्रेड इस्तेमाल करते हैं। तो मल्टी थ्रेडिंग के लिए आपको क्या चाहिए, मेथड मस्ट बी सिंक्रोनाइज, ताकि डेडलॉक ऑकर ना हो। तो ये चार अलग अलग चीज़ें हमको वेक्टर के बारे में जानना है। आगे हम लोग जानते हैं मेथड्स। इस क्लास में कौन कौन सी मेथड है, तो वहाँ पे कुछ मेथड्स का मैंने यहाँ कलेक्शन किया है, जैसे कि ऐड एलिमेंट, गेट, रिमूव एंड साइज, ये कुछ मेथड्स हैं। प्लस वेक्टर, 3 से 4 तरह के वेक्टर के कंस्ट्रक्टर यहाँ पे होते हैं, तो वो भी इनमें इंक्लूडेड है। नियर अबाउट 15-16 मेथड्स हैं। तो उनमें से जो जरूरी मेथड्स हैं वो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। हम लोग देखते हैं किस तरह से वेक्टर को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमको, जैसा ब्लू लाइन में मैंने बताया, प्रोग्राम शुरू करने के पहले हमें पैकेज इंपोर्ट करना है। इनबिल्ट पैकेज है तो हम लोग उसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। स्टार का मतलब ऑल क्लासेस। इसको आप वेक्टर लिख के भी रिप्लेस कर सकते हो, सेमीकोलन। फिर हमने क्लास नेम दिया, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग टी। अब यहाँ पे पहले लाइन पे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे वेक्टर का। वेक्टर इनबिल्ट क्लास है, इसके लिए हमने पहले यूटिलिटी पैकेज इंपोर्ट किया। यहाँ पे VEC नाम का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसकी इनिशियल कैपेसिटी रखी है 2 ऑब्जेक्ट। यानी ये जो वेक्ट नाम का मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 2। आगे हम इसको डायनेमिकली ग्रो भी करेंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि मैंने एक वेक्टर बनाया फॉर फ्रूट। तो उसमें पहले एलिमेंट ऐड किया एप्पल, ऑरेंज, फिर मैंगो, फिग। तो कैपेसिटी इसकी 2 थी, लेकिन इसमें एलिमेंट कितने स्टोर किए मैंने, 4। सारे के सारे स्ट्रिंग टाइप के, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है बिटवीन 2 डबल कोटेशन मार्क। फिर हमने चेक किया साइज, पहले साइज थी उसकी 2, अब हमने इसकी बना दी 4। ठीक है, कैपेसिटी यानी इसमें कितने एलिमेंट हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ये हमको कौन बताएगा, कैपेसिटी। एक्चुअल एलिमेंट कितने हैं और कितने एलिमेंट हो सकते हैं, ये डिफरेंस है साइज और कैपेसिटी। आगे चल के मैंने उसी में, जिसकी पहले मैंने कैपेसिटी 2 बनाई थी, उसमें और 3 एलिमेंट ऐड किए, ABC, PQR, XYZ, ये भी स्ट्रिंग टाइप के। फिर हमने साइज और कैपेसिटी चेक की। अब दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया, इन्यूमरेशन। इट इज़ वन इंटरफेस। आगे तीसरे या चौथे यूनिट में है आपको इंटरफेस, तब हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो इन्यूमरेशन इज एन इंटरफेस प्रोवाइडेड बाय यूटिलिटी पैकेज। तो ये इन्यूमरेशन क्या करता है, आपको 1 बाय 1 एलिमेंट, जो भी सेट है, जैसा कि यहाँ वेक्टर एक सेट है, उस सेट में से अगर आपको पूरे एलिमेंट 1 बाय 1 एक्सेस करना है तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन्यूमरेशन।
तो यहाँ पे इन्यूमरेशन का इस्तेमाल किया है, उसकी दो मेथड्स हैज़ मोर एलिमेंट और नेक्स्ट एलिमेंट का इस्तेमाल करके वेक्टर में जितने भी एलिमेंट्स है वो हम वन बाय वन स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे। तो इस तरह से वेक्टर के बारे में हमने यहाँ पे जाना। वेक्टर इज अ डायनामिक एरे, होल्ड मल्टीपल ऑब्जेक्ट ऑफ एनी नंबर्स। इसके लिए जो पैकेज ज़रूरी है वो यूटिलिटी पैकेज। एरे और वेक्टर के बीच का डिफरेंस भी हमने थोड़ा सा देखा। फिर हमने देखी मेथड्स, ऐड, गेट, रिमूव, साइज एंड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो इसी का डिमॉन्स्ट्रेशन अगले प्रोग्राम में हमने देखा कि वेक्टर ऑब्जेक्ट पहले पैकेज इंपोर्ट किया। यूटिलिटी आपको ध्यान रखना है, इसको लिखते वक्त हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं यूटिल, यूटिलिटी इसका पूरा नाम है। तो पैकेज इंपोर्ट किया, ऑब्जेक्ट बनाया, मेथड्स अप्लाई की, किस तरह से अप्लाई करना है इसका आपके सामने एग्जाम्पल है। आगे हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एरे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेक्टर की ज़रूरत है आपको और उसके मेथड्स के बारे में जानकारी रखने की ज़रूरत है आपको। दूसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है डिफरेंस बिटवीन एरे एंड वेक्टर। आप प्रैक्टिस के लिए वेक्टर एंड एरे लिस्ट का भी एक डिफरेंस बना सकते हो। एरे लिस्ट के बारे में आपको नेट पे जानकारी मिलेगी। तो यहाँ देखते हैं वेक्टर और एरे में क्या डिफरेंस है। वेक्टर इज अ डायनामिक एरे यानी ग्रोएबल एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, जबकि एरे इज ए सेट ऑफ सिमिलर एलिमेंट, लेकिन वो सारे के सारे क्या होते हैं, वेरिएबल, दैट मीन्स प्रिमिटिव डेटा टाइप। वेक्टर इज अ सेट डायनामिक एरे और ये फिक्स या स्टैटिक एरे। वेक्टर इज अ क्लास विच इज सिंक्रोनाइज्ड, एरे में कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, इसलिए ये मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में इस्तेमाल होगा वेक्टर। एरे को मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट में नहीं इस्तेमाल कर सकते। वेक्टर क्लास है इसलिए इसमें कंस्ट्रक्टर है। एरे इज अ सिंपल प्रिमिटिव डेटा टाइप, इसलिए कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। वेक्टर में मैनिपुलेशन के लिए, ऑब्जेक्ट के मैनिपुलेशन के लिए, ऐड करना, रिमूव करना, साइज पता करना, इक्वलिटी चेक करना, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास वेक्टर में मेथड्स है, लेकिन एरे में ऐसी कोई मेथड नहीं होती। एरे में हमें मेथड्स बनानी पड़ती है। तो ये हो गया कुछ डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड एरे। तो आज हमने क्या देखा, वेक्टर क्लास और उसकी मेथड्स, ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन एरे एंड वेक्टर। ये कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए ज़रूरी है। लिस्ट एनी 4 मेथड्स ऑफ वेक्टर क्लास, राइट द सिंटैक्स ऑफ ऐड एलिमेंट, एलिमेंट्स। कुछ और भी मेथड्स आपको लर्न करना है, यहाँ पर स्लाइड में आपके दिए हुए हैं। बाद में डिफरेंस बिटवीन एरे एंड वेक्टर। तो आज का वीडियो यहाँ तक, अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर कोई आपको वेक्टर से रिलेटेड डिफिकल्टी रही तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज